आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि न्यू क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं। ठीक है। अब जो नए सिरे से जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जो अब बच्चे एलएलबी पढ़ेंगे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसके लिए है? उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी ओल्ड लॉज पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब आ गए हैं नए तीन। भाई अब पढ़ना पड़ेगा बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसएस। अब ये पढ़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यार इनको याद कैसे करें। ठीक है। देखो मैं इस वीडियो में कोई कंसेप्ट नहीं बताने वाला आपको कि ये चीज नई इंट्रोड्यूस हुई है, ये हट गया है, वो हट गया है। वो पॉसिबल हुआ वो मैं नया एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ ट्रिक्स के यार ये जो ओल्ड से है ना न्यू फटाफट कैसे करें। ठीक है। अब देखो जिससे क्या होगा आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। अभी क्या है ना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार ये नोटिफाई हो फटाफट, हो एनफोर्समेंट हो, सॉरी, इसका एनफोर्समेंट हो फटाफट। तो हम लोग इसको याद करने बैठे, कोचिंग क्लास के मॉड्यूल बन रहे होंगे। ठीक है। धीरे धीरे मतलब लोग तैयारियों में लगे होंगे। जो अभी से शुरू, देखो आज नहीं तो कल ये तो आना ही है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल चुकी है। ठीक। क्रिसमस के दिन सबको पता है, 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन मैरी क्रिसमस का तोहफा सबको मिला है, सारे लॉ स्टूडेंट्स को। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है यार कि मैं फटाफट ये चीज याद हो जाए। अगर अभी तक आप लोग सो रहे हो, जिसको भी भाई, नए बेयर एक्ट खरीद लो। न्यू बेयर एक्ट मार्केट में आ चुके हैं। जो भी आप में से सो रहा है ये चीज कान खोल के सुन लो, न्यू बेयर एक्ट आ चुके हैं मार्केट में, ले आओ। ठीक है। नहीं है तो यार टेलीग्राम पे तो आप सबको मिल ही गए होंगे अब तक। ठीक। तो सीधी बात, नो बकवास, सीधा आते हैं कि भाई साहब ट्रिक क्या है फटाफट बताओ, और हम याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ताकि क्या है ना, देखो जैसे ही जुडिशरी आने वाली है, कोई भी नहीं, आरजेस अनाउंस होगा, यूपी जुडिशरी, कोई भी नहीं जुडिशरी, मान लो आज से 6 महीने बाद 7 महीने बाद आती है तो क्या करोगे? तो आप मान लो उन्होंने गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया है, ये चीज एनफोर्समेंट में आ गई और उन्होंने नया सिलेबस नोटिफाई कर दिया, तब क्या करोगे भाई? बैठ के आप 3 महीने में कैसे करोगे? इतना कंपटीशन है। 3-4 महीने मिले आपको, अब क्या करोगे? इसलिए अभी से थोड़ा 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 शुरू कर दो। ठीक है। इफ पॉसिबल मैं इस चैनल पर पूरा का पूरा तीनों, जो 3 न्यू लॉज है वो डील करने वाला हूँ। ठीक है। अगर मुझे समय लगा तो, मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, अगर मुझे समय मिला तो मैं इस पे बिल्कुल लाऊंगा और मोस्ट प्रोबेबली ले आऊंगा। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बता देना भाई जिन जिन को फ्री में पढ़ना है। कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, विदाउट कोचिंग क्लास। कोचिंग क्लास वाले भी वही पढ़ाएंगे जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलो, तो अब आते हैं कि भाई अब नए से ओल्ड से न्यू कैसे याद करें फटाफट। देखो याद तो आपको करना पड़ेगा, मैं कोई आपको चूरन नहीं देने वाला हूँ कि यार इसको खा लो और तुमको नया एकदम याद हो जाएगा। वो 3 इडियट्स में याद है ना आपको? वो कौन था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो वो बाबा जी की चूरन खा के सब कुछ याद करता था, वैसा तो कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत तो करेगी, लेकिन मेहनत तो लगेगी, लेकिन आपका स्मार्ट वर्क कर सकते हो आप। अब देखो वो कैसे, अब सुनते जाना। ठीक है। सीधी बात, नो बकवास, वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब आपको करना है स्मार्ट वर्क। उसके लिए आपको क्या करना है, 3 चीजें चाहिए, पूरा फ्री है मेथड। 3 चीजें चाहिए आप लोगों को, क्या? पहला, पेन। ठीक। दूसरा, हाइलाइटर। तीसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या? थोड़ा सा दिमाग। ठीक है। अब देखो, हाँ एक चीज और बता देता हूँ, किसी को अगर कंफ्यूजन है कि एनफोर्सेबिलिटी का भाई इसका क्या हुआ, ये कब तक आएगा, तो कोई कह रहा है 26 जनवरी को नोट आ जाएगा, कोई कह रही है स्टेजेस में आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है एट प्रेजेंट, तो जो भी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ धीरे धीरे वहाँ पे पहले लागू होगा, फिर दूसरी सरकारें जो भी हैं, अन्य अन्य सरकारें, उनमें नोटिफाई होगा, बाद में आएगा। अब इस पे कुछ कह नहीं सकते कब आएगा। और कोई किसी, मैंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी अलग अलग स्टेट में इंडिया के,
वैसे वैसे ये आता जाएगा। देखते हैं कैसे क्या आता है। ठीक है, तो देखो अब आपके सामने मैं ये ला रहा हूँ। ये देखो, अ, ये देखो क्या है ना, ये कम सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि भाई पुराना आईपीसी में ये था, भारतीय न्याय संहिता में ये हो गया। ये आपको चार्ट, ये चार्ट आपको जो जैसे ही आप डायरेक्ट खरीदोगे ना, जैसे मेरे पास मैंने खरीदा यूनिवर्सल का, लेक्सिस नेक्सिस का आता है ना, लेक्सिस नेक्सिस का मैंने वो खरीद रखा है। ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग में इन्होंने दे रखा है कंपैरिजन। ये कोई भी डायरेक्ट लेना, उसमें आप कंपैरिजन कर लेना। जैसे पुराना आईपीसी में क्या था, नया क्या हो गया। ठीक है, यहाँ सेक्शन 2 था, अब ये नए में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, इसमें क्या था, इसमें क्या था, आपको कंपेयर करना। हाँ, इसमें एक चीज मिसिंग है, वो जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, वो क्या है, आप इसको चैप्टर वाइज यहाँ पे है ना, चैप्टर लिख देना। फॉर एग्जाम्पल ये टाइटल पहले क्या था, ये जैसे यहाँ लिख देना, ये था चैप्टर 1, साइड में लिख देना। और अभी नए में कौन सा चैप्टर हो गया, चैप्टर 1। तो ऐसे है ना, न्यू ब्रैकेट बना बना के यहाँ पे, या फिर ऐसे बॉक्स में डाल के सबको, जो भी चैप्टर वाइज, और साइड में यहाँ चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों का कंपैरिजन कर लेना, तो काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई कंपैरिजन की बात। देखो याद तो तुमको ही करना है, तुमको क्या, हमको सबको करना है। जो बच्चे एलएलबी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। पूछो क्यों, क्योंकि एलएलबी में कोई पढ़ता ही नहीं है। थोड़ा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो गया। मोस्टली बच्चे, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी टू बी वेरी फ्रैंक कोई ज़्यादा नहीं पढ़ता था ड्यूरिंग माई एलएलबी डेज और कॉलेज डेज। क्योंकि यार मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एलएलबी में जब हमको पढ़ाते होते हैं तब इतने मैच्योरिटी नहीं आती कि हम सेक्शन वाइज हम चीज़ें हैं ना उसको याद कर लें। धीरे धीरे या कोई जुडिशरी की प्रिपरेशन करता है, या जो एडवोकेट रात दिन उस लॉ को डील करता है, या लॉ फॉर्म में आप डील कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो सेक्शन मेमोराइज होने लग जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग एलएलबी डेज अगर आप मूट रिसर्च पेपर नहीं कर रहे तो आपको याद नहीं होते जनरली, ऐसा मैंने देखा है। बाकी कोई एक्सेप्शनल केस हो तो मुझे पता नहीं। अब देखो, ये ऐसे धीरे धीरे आपको है ना, ये पूरा बेरेक्ट के आगे आपको मिलेगी चीजें। ये देखो, ये दिख रही है, ये ऐसे चलता जाएगा एंड तक एंड तक एंड तक एंड तक एंड तक एंड तक। अब देखो, ये एक एक है, ये ना अभी आधा काम हुआ है, अभी पूरा नहीं है। मैं इसको फटाफट आगे करता हूँ। हाँ, अब देखो, अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आप का काम बहुत आसान कर देगा, उसमें आपको क्या करना है। अब मैं चीज जो बताने वाला हूँ जिसमें हल्का सा दिमाग लगेगा, थर्ड एलिमेंट जो मैंने अभी बात की ऊपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सुनो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है गूगल पर। ठीक है, वहां आपको लिखना है प्रोजेक्ट 39A क्रिमिनल लॉस एनोटेशन कंपैरिजन। ठीक है, अब देखो ये क्या है जी, प्रोजेक्ट 39 है ना, ये एनएलयू दिल्ली की रिसर्च, एनएलयू दिल्ली की रिसर्च विंग है। ठीक है, यहाँ इन्होंने तीनों के जो नए तीनों क्रिमिनल लॉज आए हैं ना, अपना ये बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसएस, यहाँ तीनों का इन्होंने पुरानी आईपीसी से न्यू, ये तीनों से कंपैरिजन कर रखा है। ठीक है, यहाँ इन्होंने कंपैरिजन कर रखा है और दोनों में बता रखे हैं कि एक्चुअल में चेंजेस क्या हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान काम कर देगा। मान लो अपना स्मार्ट, आपको डायरेक्ट लेना है एक, या ऑनलाइन कोई भी पीडीएफ ले लेना जो भी टेलीग्राम ग्रुप पर फॉरवर्ड हो रखी है। बस कुछ नहीं करना, अब मार कर लेना। ये देखो ये है, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और नहीं हुआ ना तो आप एनएलयू ओ दिल्ली प्रोजेक्ट ऐसे लिख देना गूगल पे, प्रोजेक्ट 39A, और ये लिख देना। ठीक है, ऐसा क्या ऐसा है ना, आगे दो जो बच गए ना, ये जैसे मैं अभी आपको सिर्फ डेमो के लिए आईपीसी का बता रहा हूँ, आईपीसी नहीं बोलेंगे अब इसको, अब बीएनएस बोलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देना, आपको गूगल पे वहां से आपको वो फ्री है, डाउनलोड कर लेना। बहुत प्यारी चीज लिखी है, बहुत मेहनत लिखी है, ये मैंने देखा है, यहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है।
तो आपको भी अच्छा लगे तो आप एक बार NLU दिल्ली का ये जो ईमेल एड्रेस है वहाँ इनको थैंक्स बोल सकते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है यार, बहुत मुश्किल से किया होगा इन्होंने, ही मुझे समझ में आ रहा है। अब देखो ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अब ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना। ये देखो ये थोड़ा-सा पढ़ लो। ये सब कंसेप्चुअल चीज़ें ही आप मैं अगली वीडियो लेके आया तो ये बताऊँगा। इन्होंने क्या किया है कुछ नहीं कि भाई कोड को अब संहिता बोला जाएगा। ठीक है? आईपीसी, सीआरपीसी रेफरेंस अब जो इनके करस्पॉन्डिंग नए नाम हैं, उनमें किया जाएगा। नाइट को आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज़, ये चीज़ें हैं। अब अपने को उस पे फ़ोकस नहीं करना अभी। फ़ोकस कहीं और होना चाहिए। क्या? अब देखो ये 3 पॉइंट ध्यान से पढ़ना। ठीक है? पहला है कि यार जो पुराना एक्ट है, ओल्ड से न्यू, उसमें अगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ-जहाँ येलो है वहाँ नो चेंज। ठीक है? जहाँ-जहाँ ये पिंक दिख रहा है आपको, यहाँ पे उस प्रोविज़न में कुछ चेंजेस हुए हैं, चेंजेस। ठीक है? और जहाँ-जहाँ आपको ये नीचे ग्रीन दिखे ना, मतलब ये नई चीज़ न्यू इंसर्ट हुई है। न्यू इंसर्ट, ये 3 चीज़ गाँठ बाँध के रख लो, काम हो जाएगा पूरा आसान। ठीक है? अभी देखो इन्होंने चैप्टर वाइज़ भी कर रखे हैं। येलो कोई चेंज नहीं। ये देखो पिंक में इसको आप डेफिनेशन पढ़ना, इसको डेफिनेशंस पढ़ना आप। ठीक है? सॉरी सेक्शंस पढ़ना इसको, सेक्शंस, क्लॉज मत पढ़ना, सेक्शंस पढ़ना। ये हो जाएगा सेक्शंस। एक्चुअल में यार इसमें थोड़ी सी हल्की सी एक प्रॉब्लम है। क्या? इन्होंने जो ये न्याय संहिता फर्स्ट वाला आ रखा है ना, उसका अगस्त में इन्होंने है ना एनालिसिस कर दिया था। तो पार्लियामेंट में सेकंड वाला बाद में एक और न्याय संहिता आप डाउनलोड करोगे ना तो देखना उस पे लिखा रहेगा सेकंड टाइटल में। तो सेकंड बाद में हो रहा है तो हल्का सा स्लाइट डिफरेंस है, 90% सेम है। ठीक है? थोड़ा सा बस चेंजेस है। तो अब ये देखो ये मतलब येलो वाला कोई चेंज नहीं, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा। ठीक है? ये देखते जाओ। ये यहाँ देखो, ये ग्रीन मिला ना, मतलब ये बिल्कुल नया प्रोविजन है। ठीक है? ये ध्यान रखना। अगर कंपैरिजन में सवाल पूछा है ना तो कि व्हाट वर द चेंजेस, व्हाट वर द थिंग्स इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है? तो इसका ध्यान जरूर रखना। अब देखो ये धीरे 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 चलते गए चलते गए चलते गए। अब अपन आ जाते हैं नीचे 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 नीचे, फटाफट आ जाता हूँ नीचे। हाँ ये भी देखना, ये थोड़ा, ये भी आपको पढ़ोगे ना तो आपको काफी सारी चीजें पता पड़ेगी। क्या किसको क्या बोलना है, कैसे करना है, ये सब चीजें यहाँ पर है। ठीक है? अब देखो, हाँ अब क्या करना है, मार्कर ले लेना भाई, मार्कर या हाइलाइटर, जो भी जिस लैंग्वेज में बोलता है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है। ठीक है? अब ले लेना 2 तरीके के मार्कर ले लेना जैसे इन्होंने ले रखा है, ग्रीन, और या जैसे इन्होंने यूज कर रखा है दूसरा पिंक। तो तुम्हारे ऊपर है कौन सा यूज करते हो। अब जो यहाँ से लेना, ये पीडीएफ खोलना डाउनलोड करके वहां से, और इसको भी जैसे ग्रीन मार्क करते हैं ना पूरा ऐसा, ग्रीन मतलब नए प्रोविजंस डाले गए, मतलब ये पूरा चेंज हुआ है। ठीक है? ये ग्रीन में, ये देखो, ये लैंग्वेज चेंज हुई है यहाँ पर, ये लैंग्वेज चेंज हुई है, ये पूरी नई चीज है। ये येलो छोड़ दो, येलो कोई काम का नहीं है, येलो से अपने कोई लेना देना। ये कोट, ये ये वर्ड यूज हुए हैं, ये वर्ड यूज हुए हैं, ये वर्ड यूज हुए हैं। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब कि मैं, चलो आपको मैं यार ये करके दिखाता हूँ, 1 मिनट है ना। जैसे हाँ ये देखो, ये मैंने खोल रखा है। ठीक है? थोड़ी सी स्क्रीन में बड़ी कर देता हूँ। हाँ अब देखो, जैसे ये आप आए, ये आ गई बीएनएस। ठीक है? अब आपको क्या लेना है, मार्कर ले लेना है आपको भी, कौन सा, ग्रीन। ठीक है? अब देखो, अब यहाँ से ये जैसे कह रहा है ना कि ये वाली चीज चेंज हुई है ग्रीन, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ग्रीन आपको भी कर लेना है। जहाँ जहाँ ग्रीन है ना पहले पीडीएफ पे ग्रीन कर लो। ठीक है? ये देखो ये ग्रीन कर लो, तीनों का डाउनलोड करके तीनों डायरेक्ट में ले लेना। अब ये तो हो गई नई चीज इंट्रोड्यूस्ड। अब पिंक वाली चीज है, ऐसे पहले पहले पूरे पहले
पूरे बैरेक्ट में ग्रीन 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 जितनी भी जगह नीचे से देख करके कर लेना। ठीक है, जब ग्रीन हो जाए काम आसान हो जाएगा। अब हो जाएगा भाई थोड़ा सा चेंज। अब है कि चेंजेस क्या हुआ विद इन प्रोविजन। तो यहाँ भारतीय न्याय संहिता ये और ये, तो आपको ये चीज पूरी करनी है। ठीक है, समझ गए? ये देखो, ये इन्होंने सारा कर रखा है। ये यहाँ से आपका काम, ये देखो पूरे नए प्रोविजंस, ये देखो 109 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यही पढ़ाया जाएगा आपको कोचिंग में। ये ऐसे मार्क कर लोगे ना तो जैसे ही आप न्यू बेयर एक्ट्स में आपने ये मार्क कर लिए, जैसे ही आप उसको पढ़ेगा ना तो आपका दिमाग अपने आप कह देगा कि बेटा ये नए प्रोविजन है, इनको तो याद करना ही करना है, ये नए इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। ऐसे कर लेना, आपका 50% काम हो जाएगा। और मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा भाई साहब, सेक्शन नंबर तो आगे पीछे हो गए हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। चैप्टराइजेशन भी हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि बैरेक ले आओ, आप नहीं लाए हो तो उठ जाओ नींद से, एकदम से आ जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा। धीरे 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 शुरू कर दो, एटलीस्ट मार्क करके तो रखो। और मैं इस पे हो सकता है तो शुरू करूँगा धीरे धीरे वीडियोस डालना। तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर ठीक ठाक नंबर में सब्सक्राइबर, आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, खैर वो आपकी बात अलग है, जिसको करना होगा करेगा। तो अगर इस पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हुए तो मैं आगे लेकर के आऊँगा, आगे इसका कोर्स फ्री पूरा, कोई कोचिंग अगर आप देखो तो कोई कोचिंग आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यही था, एक ट्रिक है, इसको कर लो आप यार, काम आसान हो जाएगा, फ्री में पैसे भी नहीं लग रहे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, मिलते हैं फिर।